बुद्ध की जो लाइफ है और टीचिंग है, राइट, इसको आपको समझना है। और ये सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए कि इसमें हमने कुल मिला के 18 महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आपको दिया है, राइट। और ये सारे जो पॉइंट हैं इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पीटी के भी क्वेश्चन इससे आएंगे। तो अगर बुद्ध के जीवन के संदर्भ में आप देखने का प्रयास करें तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि बुद्ध का जन्म जो होता है, ये बुद्ध का जो जन्म है उस जन्म को आप देखिए कि बुद्ध का जो जन्म है ये 563 वीसी में होता है। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में होता है। और लुम्बिनी के संदर्भ में एक हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य है, अशोक का रुमनदेही अभिलेख। अशोक के रुमनदेही अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक चूँकि व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखता था, इसलिए भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की। और लुम्बिनी की यात्रा करके लोगों को बलि नामक जो टैक्स था उससे मुक्त कर दिया और भाग को घटाकर 1/8 कर दिया। यानी भाग जो कि 1/6 लिया जाता था टैक्स, उसको 1/8 कर दिया। और इस तरह से रुमनदेही जो अभिलेख है वह अभिलेख बताता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में, हालांकि उसमें डेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, कुछ जगहों पर 566 ईसा पूर्व में भी आपको मिलेगा, होता है। तो एक तो इन्फॉर्मेशन इसके संदर्भ में रखना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बुद्ध की माता का नाम जो है महामाया देवी थी। और बुद्ध की माँ जो है 1 सप्ताह में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। बुद्ध के पिता जो सुदोधन थे वो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे। बुद्ध का जो गोत्र था वह गौतम था, इसलिए इनको गौतम बुद्ध भी कहते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और बुद्ध का विवाह जसोधरा जो कि कौंडिय गोत्र की राजकुमारी थी, बुद्ध का विवाह जसोधरा के साथ होता है। उससे एक पुत्र राहुल पैदा होता है। इसके अलावा बुद्ध के जीवन से संबंधित कई और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखनी हैं कि कौंडी नामक जो एक ब्राह्मण था जिसने बुद्ध के संदर्भ में ये भविष्यवाणी की थी कि यह या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या सन्यासी होगा। बुद्ध जब अपने जीवन काल में, जब बुद्ध का विकास हो रहा था, ग्रोथ कर रहे थे, तो बचपन से ही ये बहुत सी चिंतनशील स्वभाव के थे। तो राजा सुदोधन बुद्ध को लेकर के बहुत चिंतित थे और वो कोशिश कर रहे थे कि बुद्ध को लौकिक जीवन में अनुराग पैदा हो जाए। एक दिन बुद्ध जो है अपने राज्य का भ्रमण करने निकलते हैं और भ्रमण करने निकलते हैं तो वो देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति को, एक रोगी व्यक्ति को और एक डेड बॉडी को देखते हैं कि एक व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है और उसको देख करके लोग रो रहे हैं। और लास्ट में एक सन्यासी को देखते हैं। इससे बुद्ध का जो मन था वो लौकिक जीवन से व्यतीत हो जाता है। और फिर एक दिन बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्र और पत्नी को रात को सोए हुए छोड़ करके अपने राज्य को छोड़ के बाहर निकलते हैं। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम कंठक था, सारथी का नाम छंदक था। और बुद्ध अपने राज्य को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। इसके पहले एक और चीज़ ध्यान रखिए कि जब वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 2 इम्पॉर्टेंट लोगों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, एक अलारकलाम और दूसरा उद्रक रामपुत्र। इन दोनों को बुद्ध का प्रारंभिक गुरु माना जाता है। इनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद बुद्ध आगे बढ़े तो 5 उनके ब्राह्मण मित्र हुए और उनके साथ मिलकर के उन्होंने कठोर तपस्या की। लेकिन बुद्ध को ये बात समझ में आ गया कि
तपस्या से कुछ हासिल नहीं होना है, मध्यम मार्ग को अपनाना पड़ेगा। फिर बुद्ध वहाँ से जा कर के और बोध गया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होते हैं, जहाँ पर सुजाता नामक एक लड़की बुद्ध को खीर खिलाती है और उसके बाद उसी बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इससे ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रक्रिया है उसको निर्वाण कहते हैं, बौद्ध धर्म में इनलाइटमेंट कहते हैं। और यहाँ से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम उस पर चर्चा करेंगे। वहाँ से बुद्ध जब आगे बढ़ते हैं तो बुद्ध जो है फिर सारनाथ पहुँचते हैं और वहाँ पर पहली बार बुद्ध जो है शिक्षा उन्हीं 5 अपने पहले के जो सन्यासी थे उनको देते हैं। और इस घटना को बौद्ध धर्म के अंतर्गत धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बुद्ध ने अपने लाइफ में 80 वर्षों तक के विभिन्न लोगों को उपदेश दिया और अंत में 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है कुशीनारा यानी कुशीनगर में, जिसको बौद्ध धर्म के अंतर्गत महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। तो कुल मिला के आप इन सारे जो कॉन्सेप्ट है, इस सारे कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि जो इसके 5 महत्वपूर्ण जो साथी थे जो छोड़ के चले गए थे और जिनको बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था, उनका नाम था कोंडाना बापा, महामना, भदिया और असजी। तो ये 5 महत्वपूर्ण जो इसके मित्र थे जिन्होंने कि बुद्ध को छोड़ के चले गए थे, उन्हीं को बुद्ध ने सबसे पहले धम्म चक्र प्रवर्तन के अंतर्गत सारनाथ में जो मृग उद्यान है वहाँ पर इन्होंने धर्म का उपदेश दिया और इस घटना को हम लोग धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत इन घटनाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। या बुद्ध के जीवन से संबंधित कई चीज़ें सिंबल जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे बुद्ध का जन्म जो होता है तो जन्म का जो प्रतीक है वो लोटस है या बुल है। बुद्ध को ज्ञान जो महाभिनिष्क्रमण जो बुद्ध करते हैं, यानी बुद्ध घर से भाग जाते हैं, सन्यासी बनते हैं, इसका प्रतीक हॉर्स के रूप में है। बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होती है, इसका जो प्रतीक है, इसका जो सिंबल है ये बोधि ट्री है। धम्मचक्र प्रवर्तन का जो सिंबल है ये चक्र है और बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध की जो मृत्यु होती है उसका प्रतीक जो है स्तूप है। तो ये बुद्ध के जीवन से संबंधित इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स है, इन सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है।